हेलो एवरीवन, डेप्सनेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे HTML पैराग्राफ्स की। गाइस, पी एलिमेंट जो होता है वो हमारा डिफाइन करता है पैराग्राफ को, और पैराग्राफ हमेशा हमारा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, क्योंकि ब्राउज़र जो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि बिफोर अ पैराग्राफ एंड आफ्टर अ पैराग्राफ इसमें थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देता है, जिसको हम टेक्निकली मार्जिन कहते हैं। लाइक एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 पी टैग के अंदर, तो ये सिंपली पैराग्राफ लेगा और वर्क करेगा। लाइक मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से शो कराएगा पैराग्राफ को। दिस इज अ पैराग्राफ 1, ओके। और मैं सेकेंडली ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ गाइस। paragraph.html मेरी ये फाइल है, तो देखिए गाइस क्या है, यहाँ पैराग्राफ 1 है। अब ये पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ 1 दिखा रहा है एंड दिस इज अ पैराग्राफ 2 दिखा रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस है वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के थ्रू है, ठीक है। तो ब्राउज़र ही हमेशा थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देता है। अब बात आती है कि ये डिस्प्ले कैसे होता है हमारा HTML, ठीक है। तो गाइज, जो भी हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो कैसे डिस्प्ले करेगा, तो ये डिपेंड करता है हमारी लार्ज स्क्रीन इन एंड स्मॉल स्क्रीन के अकॉर्डिंग, या फिर हम विंडो को रिसाइज करते हैं तो भी हमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट शो होते हैं। लाइक मानिए मैंने यहाँ पर 2 पी के एग्जांपल ले रखे हैं कि मैं अगर इसको सिंपली इस तरीके से लिखूं कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा एंड उसमें बहुत सारा स्पेस दिया या फिर लाइन ब्रेक कर करके लिखा हुआ है पैराग्राफ, बट ये स्टिल वैसे ही शो करेगा जैसे हमारा सिंपली पैराग्राफ शो करता है, क्योंकि ब्राउज़र जो है हमारा वो अननेसेसरी स्पेसेस को और लाइंस को रिमूव कर देता है। देखिए मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखिए अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो देखिए क्या हुआ। मैंने यहाँ पर कोड में तो जो लिखा, कोड में लिखा कि नेक्स्ट लाइन में लिखा और इसमें स्पेसेस, इस सेकंड वाले पैराग्राफ में स्पेसेस भी दिए, बट ब्राउज़र ने क्या किया, ऑटोमेटिकली जो भी अनवांटेड स्पेसेस थे या लाइंस में थे तो उनको रिमूव कर दिया, क्योंकि HTML में ब्राउज़र ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर देता है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, HTML के साथ ही वर्क नहीं करता। एक्स्ट्रा स्पेसेस या लाइन HTML के साथ वर्क नहीं करते हैं। अगर हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस या लाइन देने होते हैं तो उसके लिए कुछ अलग एलिमेंट्स या स्टाइल देने होते हैं, वो हमारा कैस्केडिंग स्टाइल सीट CSS के थ्रू होता है, ठीक है। अभी इस तरीके से ये पैराग्राफ वर्क करता है। अब बात आती है गाइस HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स की। हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रूल्स का जो टैग होता है वो होता है HR। मैं यहाँ लिख के बताती हूँ आपको, दिस इज HR, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रूल का टैग होता है। गाइज ये क्या डिफाइन करता है, ये हमें डिफाइन करता है, एक थीमेटिक ब्रेक डिफाइन करता है। HTML पेज में अगर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है तो वो ये डिस्प्ले करता है, इसके थ्रू हम डिस्प्ले करते हैं। और HR जो है वो हमारा एम्प्टी टैग होता है, और जब एम्प्टी टैग है इट मीन्स कि इसका कोई भी एंड टैग नहीं होता है। एम्प्टी एलिमेंट है, इसका मतलब इसका कोई एंड टैग नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, बट मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने, ये हमारे पैराग्राफ्स थे, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जब HR का यूज़ किया, लाइक मैंने पहले H1 एलिमेंट लिया, दिस इज़ अ हेडिंग 1, देन पैराग्राफ लिया, देन आई यूज़ HR थीमेटिक रूल। ये हमारा HR है, जो ये लाइन शो करा रही है ये HR के थ्रू है, ठीक है। तो ये काम करता है हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। अब बात हम करते हैं HTML लाइन ब्रेक की। लाइन ब्रेक क्या होता है? लाइन ब्रेक मीन्स BR से डिफाइन करते हैं हम लाइन ब्रेक। अगर हमें न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है बिना लाइन ब्रेक किए तो हम BR का यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं आपका इसका एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ, देखिए गाइस,
HTML में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं वेब पेजेस के थ्रू। लेट मी शो यू। देखिए गाइस, अब ये क्या हुआ, मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में नहीं लेके आई। मैं चाहती थी कि एक ही पैराग्राफ हो बट वो नेक्स्ट लाइन में हो, नेक्स्ट लाइन में हो। तो मैंने क्या किया कि दिस इज़ एक ही पैराग्राफ में लिया और मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दिए कि जिससे एक ही पैराग्राफ बने बट मैं लाइन ब्रेक करके बनाऊँ। तो मैंने 2 ब्रेक्स यहाँ पर लगाए जिससे एक ही पैराग्राफ में है बट नेक्स्ट लाइन में है। ये होता है BR का रूल, ब्रेक लाइन, लाइन ब्रेक। ओके अब गाइस बात आती है पोएम प्रॉब्लम की। लाइक मानिए कि मैं कोई भी कंटेंट ऐसा है जो एक पोएम की तरह शो कराना चाहती हूँ, ठीक है, तो हम उसमें किस तरीके से वर्क करेंगे। लाइक देखिए, जैसे मैंने BR का यूज़ करके किया बट ये कोई पोएम की तरह शो नहीं करा रहा मेरा। अगर मैं P की तरह यूज़ करूँ, अगर मैं पैराग्राफ में यूज़ करूँ, लाइक इस तरीके से, मैं एक पोएम है कोई भी, मैंने यहाँ पर एक पोएम लिख रखी है छोटी सी कोई भी, तो अगर मुझे इसको एज अ पोएम प्री फॉर्मेट टेक्स्ट में डिफाइन करना होता है तो P में तो मेरा डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि P में जब मैं यूज़ करूँगी इसको, देखिए मैं करके बताऊँ आपको, अगर मैं P में यूज़ करूँगी दैट मीन्स कि वो अनवांटेड स्पेसेस एंड लाइंस रिमूव कर देगा। तो देखिए किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आ गया। बट मैं चाहती हूँ इसको कि ये एक सिंपली मुझे पोएम फॉर्मेट में शो हो। पोएम फॉर्मेट में शो होने के लिए भी यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट होता है गाइस, जिसको हम बोलते हैं प्री एलिमेंट। प्री एलिमेंट जो होता है वो हमारा वर्क करता है प्री फॉर्मेट टेक्स्ट के रूप में। देखिए जैसे मैंने पी एलिमेंट यूज़ करके किया हमारा पैराग्राफ, तो मैंने बताया था जैसे कि स्पेसेस और लाइंस को वो HTML जो है रिमूव कर देता है, तो मेरा सिंपली लाइन में शो करा रहा है। लेकिन अगर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसका सॉल्यूशन है हमारा प्री एलिमेंट, जो कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। अब प्री एलिमेंट क्यों यूज़ होता है गाइस, प्री एलिमेंट हमारा ये शो कराता है कि वो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में और पोएम की फॉर्मेट में है या नहीं है। क्योंकि प्री जो एलिमेंट है इसमें एक फिक्स्ड बिर्थ फॉन्ट होता है, उसमें डिस्प्ले होता है ये, और इसमें स्पेसेस एंड लाइन ये दोनों अपने आप से प्रिजर्व कर लेता है। लाइक देखिए, मैं अगर प्री का यूज़ करके आपको शो कराती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर P लिखा हुआ था, अगर मैं सेम यही लेती हूँ बट प्री का यूज़ करती हूँ, प्री एलिमेंट फॉर प्री फॉर्मेट टेक्स्ट, अब देखिए गाइस ये मेरा आ गया पोएम की तरह। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ये है हमारा पूरा पैराग्राफ से रिलेटेड HTML का वर्क, ठीक है गाइस। जैसे मैंने यहाँ पर और भी लिख रखे हैं, मैंने एक सिंपली टैग और डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि P जो है हमारा वो डिफाइन करता है पैराग्राफ को, क्योंकि हमने इसमें 4 टॉपिक पढ़े। HR जो है वो डिफाइन करता है थीमेटिक चेंज को, एंड BR जो है वो लाइन ब्रेक देता है, सिंगल लाइन ब्रेक, एंड PRE प्री जो देता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में होता है। अगर हमें पोएम की तरह कोई टेक्स्ट चाहिए तो हम प्री का यूज़ कर लेते हैं। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अच्छा या बुरा जो भी हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करें। एंड गाइज़, ऐसी और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बी स्टे कनेक्टेड गाइज़। ओके, बाय बाय गाइज़।